प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य और काफ़ी जो मोदी जी ने बात कही, ऑब्वियसली इस समय ज़रूरत है थोड़ा सा एनर्जी नीड्स पर फोकस करने की, एग्रीकल्चर पर फोकस करने की। जो बात कही प्राइम मिनिस्टर ने वीरू कि खाड़ी देश में हमारे 1 करोड़ भारतीय भी रहते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन आंकड़े दिए हैं जो हमारे खुद के रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के। आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही। और साथ में ऑब्वियसली ये भी बात रखी गई है कि हमने पहले भी ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स देखे थे, आगे भी देखेंगे और शायद वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस। लेकिन खैर ये चीज़ तो क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, मार्केट ने भी उसको थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन मार्केट में दिक्कत तो है ही। देखिए डॉलर रुपया 94 के काफ़ी करीब है, एनर्जी सिक्योरिटी एक इशू है हमारे लिए, और ब्रेंट क्रूड अभी भी 110 के ऊपर है और इंडियन बास्केट 150 के पार है। लेकिन रिकवरी जरूर हुई है थोड़ी मार्केट में, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच कितनी रिकवरी होगी। बिल्कुल अनुज, पीएम का स्टेटमेंट एनर्जी सिक्योरिटी और मतलब प्राइसिंग तो खैर एक मुद्दा है, लेकिन मैं अनुज अब आता हूँ कोर मार्केट्स पे। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि बाजार की डायनेमिक्स में दशा में कोई परिवर्तन नहीं है। इट्स स्टिल इन सेल ऑन राइज। अगर आप डायरेक्शन में कमिटेड है तो कमिटेड रहिए। अभी का प्राइस क्या किसी प्रकार की चुनौती पोस्ट कर रहा है क्या बेयर्स को? ये डायरेक्शन क्या कह रही है अनुज? उसके बाद मैं आऊँगा थोड़ा सा दूसरे एसेट क्लास पे भी, बट सेटअप क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हमारी जो मार्केट में वार्निंग थी ना, वो इसी टाइम की थी, इसी टाइम की वार्निंग थी हमारी, जो हम लगातार कह रहे थे कि अभी तो मार्केट में चीखे निकालने वाली गिरावट बाकी है। क्यों ये व्यू इस चैनल पर लिया गया था और कंसिस्टेंटली लिया गया था, कंसिस्टेंटली। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि हमने कम से कम लोगों का पैसा नहीं डुबाया और एक हमेशा एक सिंपल व्यू रखा। मुझे शौक नहीं था नेगेटिव होने का। कुछ लोगों ने ट्रोल किया ना और मतलब कहा कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है। हाँ, अब कहाँ गई वो पॉजिटिविटी? वो एक ही दिन में क्यों पॉजिटिविटी गायब हो गई? अगर आपकी वो पॉजिटिविटी थी तो वो रखनी चाहिए थी पॉजिटिविटी। अब जब पॉजिटिविटी है ही नहीं, अब वो क्या हुआ, एक इंसान वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, थेरेपिस्ट को बोलता है कि ये थेरेपिस्ट बोलता है आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। बोलता है कि हाँ, वो मैं दूसरे थेरेपिस्ट के पास गया था, वो शायद आपको भी ज़रूरत है उसकी। तो अभी क्या है कि मार्केट में अब इस समय मामला सारा का सारा यही है। हमें शौक नहीं था नेगेटिविटी करने का, लेकिन फेक पॉजिटिविटी से नुकसान हुआ लोगों का। और अगर उस समय पे हमने भी फेक पॉजिटिविटी रखी होती कि नहीं कुछ नहीं है, बाय करते रहिए, हर डिप पे बाय करिए, हर 200 पॉइंट के डिप पे बाय करिए, तो क्या होता? इवेंचुअली लोगों का कितना पैसा लगा होगा इस पूरे पिछले 2 हफ्ते में, कितना पैसा बच सकता था जिन्होंने सुन के बचाया होगा ऑब्वियसली। और देखिए क्या है ना कि हर लेवल पर ये सब स्टॉक देकर हमें कोई फंसाने का शौक नहीं था। भली बात हुई कि आप इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन देखिए हमारी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो हमारी दर्शकों की तरफ थी। और जब बाज़ार अच्छा होगा तब हम एक बिंदास लॉन्ग कॉल भी लेंगे। पहले भी लिया, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लिया। अब आपका दूसरा जो सवाल है उस पर भी जवाब दे देता हूँ। देखिए ये बाज़ार जो है ना, ये वीरो, ये बाज़ार लेवल का नहीं है, ये बाज़ार सेंटीमेंट का है। और हर लेवल टूटने पर कोई ना कोई नया लेवल आ जाएगा। 24,800 से मैं लेवल सुन रहा हूँ, 24,800, फिर 24,500, फिर 23,800, फिर 23,500, फिर कुछ नया लेवल आया 22,700। अभी वो कहते हैं ना, आज दुग्गल साहब ये बने, अभी नया लेवल आया 21,800। अब ये कहाँ से लेवल? अब ये क्या है ना, अब बंदर डांट फेंके कहीं ना कहीं तो लगेगा वो। और ये इस तरीके की बातें हो रही हैं इस समय। देखिए ना, आपके कहने से, ना मेरे कहने से, ना किसी और के कहने से इस बाज़ार में बॉटम बनेगा। और एक चीज़ आपको, मुझे, हम में से किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब और कैसे ख़त्म होगा। और ये वाली जो लड़ाई है ये अलग है। ये पहले दिन ही बात हुई थी, ये रिलीजियस लड़ाई थी। ये लड़ाई जो थी ये छोटी मोटी, ये रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई भारत पाकिस्तान वाली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई इजराइल और हमास वाली लड़ाई नहीं थी, जिसमें हमने लगातार एक व्यू लिया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसी दिन। ये लड़ाई एक रिलीजियस और एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई थी। जब यूएस ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन को नहीं मारा गया था, एक रिलीजियस लीडर को मारा गया था। ये लड़ाई जो है वो अंत तक चलने वाली लड़ाई थी, ये उस तरीके की लड़ाई थी और ये चल रही है। अब देखिए आप, क्रूड रुका हुआ है ना, 110 115 के ऊपर रुका हुआ है। तो इस बाज़ार में ट्रेंड के साथ रहें। और देखिए भी ऐसा है, ट्रेंड एक ना एक दिन तो बदलेगा, लेकिन अभी कहना थोड़ा टफ है कि ये कब बदलेगा।
अभी लेकिन और अगर आप देखें तो एक और चीज़ ऐड करना भूल गया, सॉरी, एक और चीज़ ऐड करना भूल गया। अगर मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बन रहा है तो शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आपको आना चाहिए शॉर्ट करके पैसा बनाना, अगर आप कर सकते हैं तो। इन्वेस्टर्स पेन में हैं और ये बात मैं समझता हूँ, और लेकिन बाजार में कोई चैरिटी नहीं होती। जस्ट बिकॉज एक इन्वेस्टर क्लास मार्केट में पेन में है, मार्केट उठ के ये नहीं कहेगा कि चलिए ठीक है आपको इस पेन से हम रिलीव कर देते हैं। ये 2021 से 24 वाला बाजार नहीं है कि कुछ भी और कभी भी चल जाएगा। सॉरी,